Hey guys, in this video we will discuss about डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे क्यों लॉन्च किया है, ये हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके देन न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि इंडिया डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला है इन 3 to 4 मंथ्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। तो ये मिशन कुछ इस टाइप का होगा जहाँ पे हमारी शिप जाएगी कोस्टल एरिया से निकल कर जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है वहाँ पे जाएगी, और वहाँ से अपनी व्हीकल या रोबोटिक टेक्नोलॉजी हम नीचे भेजेंगे, जो समुद्र की सतह पर है हम वहाँ पे भेजेंगे। और वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो 3 मेंबर का क्रू होगा वो ऑपरेट कर रहा होगा, और वो वहाँ से कुछ मेटल्स या पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वो निकाल कर हम उसे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर वो हम अपनी एनर्जी सोर्स में यूज़ करेंगे। तो आगे इसके बारे में और जानते हैं, पर सबसे पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि डीप ओशन मिशन इज़ लाइक इसरो लाइक मिशन लॉन्च बाई इसरो के थ्रू लॉन्च हुआ है। स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड सर्वे फॉर कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल्स आर पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। एज़ यूजुअल इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके देन देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो इंडिया डीप ओशन मिशन लॉन्च करने वाला है, जैसे कि हमने जाना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है डीप ओशन मिशन। तो इसके जो सेक्रेटरी हैं एम राजीवन, उन्होंने बोला है कि ये एक मिशन फ्यूचरिस्टिक एंड गेम चेंजिंग होगा। ये एक इसरो की तरह मिशन है। जैसे कि इसरो में हम स्पेस में जाके रिसर्च करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे डीप ओशन में जाके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और वहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक एंड गेम चेंजिंग मिशन हो सकता है, और ये मिशन हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होगा, जहाँ पे हम ये सारी स्टडी कर रहे होंगे। तो डीप ओशन मिशन है क्या एक्चुअली में, तो ये एक डीप सी माइनिंग वाला मिशन है जो कि ओशन और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगा। अंडर वाटर व्हीकल भेजे जाएंगे इसमें, और कुछ रोबोटिक टेक्नोलॉजीज भेजे जाएंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज को स्टडी करेगा, मरीन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेगा, और सर्वे करेगा हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल्स, जो कि डीप ओशन मिशन का पार्ट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो कोस्टल एरिया है उसमें एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, और वहाँ से हम व्हीकल भेजेंगे एक्सप्लोर करने के लिए डीप ओशन को, जो कि 6000 मीटर तक के जाएंगे। अब 6000 मीटर बहुत ज़्यादा है अपने आप में, क्योंकि जो सबमरीन है वो सिर्फ 200 मीटर तक पहुंच सकती है। तो 6000 मीटर इज़ अ ग्रेट डील। मिशन में और क्या होने वाला है, इस मिशन में हम डीप सी माइनिंग तो करेंगे, बट वो कहाँ पर करेंगे, वो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में करेंगे। तो इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा NIOT। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, और भी इंस्टीट्यूट हैं लाइक नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। ये सारे इंस्टीट्यूट आपस में मिलकर इसे कोऑर्डिनेट करेंगे और इसे सक्सेसफुल कराएंगे। तो इस मिशन में क्या हुआ है, इस मिशन में हमें UN इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें, ये एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है पहली चीज़ तो, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अलॉट किया है इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। तो ये इंडिया का मैप है, ये समझ लो। ये अरेबियन सी है एंड ये बे ऑफ बंगाल है। तो इसके सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन मीन्स ये वाला एरिया हो गया जहाँ पे हमें ये एरिया अलॉट किया गया है, और हम यहाँ पे अपनी स्टडी को करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है, हम इसके लिए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि अगर हमें इसका 10% भी मिल जाए तो वो 10% हमारे इंडिया को नेक्स्ट 100 ईयर्स तक के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये ऐसा माना जाता है। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में एटलीस्ट 380 मिलियन मैट्रिक टन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल अवेलेबल है। तो आगे देखते हैं कि ये मिशन कुछ इस तरीके का होगा। कुछ व्हीकल होंगे, ऐसा 3 मेंबर के क्रूज में बैठ के जाएंगे, और रोबोटिक टेक्नोलॉजी होगा जो कि ओशन की सतह तक पहुंच के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा वहां से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे 380 मिलियन मैट्रिक टन ये अवेलेबल है डाटा के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग। इसमें अंडरग्राउंड व्हीकल एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स का यूज़ किया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है क्या। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को हम मैग्नीज नोड्यूल भी बोलते हैं।
ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन एक ऐसा होता है, जैसे कि हमने रॉक देखा है पोटैटो शेप का, ये ऐसा रॉक होता है समझ लो, जो कि पोरस होता है बहुत ज़्यादा, और ये डीप सी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लीड, मोलिब्डेनम, ये सब मेटल से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे इंडिया को नेक्स्ट 100 ईयर तक के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अब देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम NIOT भी बोलते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1993 एंड ऑब्वियसली इसका कोई हेडक्वार्टर होगा, और इसका हेडक्वार्टर किसी कोस्टल एरिया में ही देखने को मिलेगा। तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में, और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस सोसाइटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। और इसका काम ही यही है कि इंडिया को जो अलॉट की गई जो एरिया है अंडर, उसमें ये स्टडी करती है कि कितना ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितना ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट है, और उसका कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है इन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। कि UN इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है क्या? तो ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको UN क्लॉज के अंडर बनाया गया था। UN क्लॉज की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के क्लॉज के अंदर इसको बनाया गया था अंडर पार्ट 11, और ये 1982 में बना था। इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन किंगस्टन, जमाइका। तो जमाइका में इसका हेडक्वार्टर है। ये वर्क करती है ऑर्गेनाइज करने के लिए, रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए जो भी माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं समुद्र के सतह पर, और उसे कैसे अलॉट करना है, तो ये नेशन के साथ मिल के काम करती है और उसे कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या क्या होता है, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंटिन्यूअस जोन, ये सब क्या होते हैं। तो देखो, जब भी हम लैंड से सी की तरफ जाते हैं, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जब हम लैंड से सी की तरफ जाते हैं, तो ये यहाँ पे एक बेस लाइन क्रिएट होती है, जहाँ से हमारा सी का सरफेस स्टार्ट होता है, तो इसे हम बोलते हैं बेस लाइन। यहाँ से जब हम 12 मीटर आगे जाते हैं, तो ये जो 12 मीटर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी, एंड फर्दर 12 मीटर इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस जोन। तो ये दोनों आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमें सारी राइट्स रहते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर की, और यहाँ पे हमें सिर्फ वाटर की राइट होती है, और बाकी लैंड एंड एयर की राइट नहीं होती है। अब जब हम इसके आगे की बात करें, तो जो बेस लाइन है उसके 12 मीटर मीन्स टेरिटोरियल सी से 200 मीटर हमें अलॉट किया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए, जहाँ पे हमारे शिप और ये सब वर्क करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ही लॉस बना सकते हैं, जैसे कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस है उस पर, और कुछ पायरेसी पे बस लॉ बना सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप, आई होप आप सब लोगों ने इसे अटैम्प्ट तो कर ही लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। डीप ओशन मिशन इज इसरो लाइक मिशन लॉन्च बाय इसरो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, हमने ये फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, उसके कारण A, B एंड D गलत हो गया। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 3 ओनली, मीन्स C. So this was the end of our video. Thanks for listening.